मिलेगी। यहां तक लिखा है कि एक शख्स अबू कुदा खाना काबा के गिलाफ के अंदर मुंह देके कह रहा था, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। ऐ अल्लाह दरूद पर सिर्फ मोहम्मद पे। या मेरे सादिक बादशाह का गुजर हुआ, इमाम ने काबे का गिलाफ उठाया, गिरेबान से पकड़ के बाहर निकाला। इमाम ने कहा, काबे के खिलाफ में चुप के हमारे हक में डाका डाल रहा है। इसका मतलब है कि इनकी विलायत का मुनकर खिलाफ में भी छुपा हो। काबे के खिलाफ में छुप के हमारे हक में डाका डाला। उसके चेहरे की रंगत तब्दील होगी। फरमाया, क्या हक में डाका डाला? तेरे नाना की नबूवत का इकरार नहीं किया? फरमाया, जहां नबूवत का इकरार करो वहां वाजिब है। हमारा भी इकरार करो। इसका मतलब है कि बंदा नमाज में सिर्फ इकरार रिसालत करके चुप होके चला जाए। इसीलिए तो मासूम ने कहा था, बंदा हमें छोड़ के नमाज पढ़े, वो नमाज पढ़ता है, फरिश्ते नामा इमाम में लिखते हैं चोरी की है। मौला हुसैन इज्जत देता था। वही पता होगा, अली को कौन जानेगा, कहाँ ये फैसला होगा। अली क्या है अली जाने, अली को ही पता होगा। नमाजों में अली आए तो कहते हो बातिल है, अरे अली काबे में आया है, बता काबे है। तेरे जज्बे पे मुतवज्जे साहब, इकरार यह है कि अगर तौहीद का इकरार कर तो सिर्फ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद नहीं, फिर इन्हें ऐसे तस्लीम करो जैसे तस्लीम करने का हक है। वो सिर्फ अपनी तस्लीम को नहीं मानता, इनकी तस्लीम को वो अपनी तस्लीम समझ। जिसने इन्हें तस्लीम किया वो खुदा कहता है, मैं अपना मुल्क जिसे चाहूं अता कर देता। मौला हुसैन की इज्जत की कसम, सैयदा की हवेली में ऐसे ऐसे लोग रहते हैं कि जो सिर्फ अल्लाह को नहीं चाहते, वो खुद इन्हें चाहता है। वो चाहता है बस। क्योंकि हक सैयदा भी मौजू के साथ चल रहा है, तो आज एक जुमला, एक नुक्ता यहां पे सवाल के बाग़ फदक को अमीर अल मोमिनीन ने अपने दौर में वापस क्यों ना किया? जवाब मौला की जुबान से सुनना। हवाले रेफरेंस जितने चाहोगे लिखवाने के लिए तैयार। मौला से पूछा गया था, मौला जब अमीर अल मोमिनीन का दौर था तो फिर फदक वापस क्यों नहीं किया? यह जवाब क़यामत तक के लिए कसवटी है, म्यार है, कुलिया है, इसको कोई रद्द नहीं पेश कर सकता। इमाम ने फरमाया, हम आले मोहम्मद का ये मजाज है, जो चीज हमसे जुल्मन छीन ली जाए हम दोबारा उस पर इख्तियार इसलिए नहीं करते कहीं जालिम की सजा में कमी ना हो जाए। मौला हुसैन हम उस पर दोबारा इख्तियार इसलिए नहीं करते कहीं जालिम की सजा में कमी ना हो। इस पे 1000 हवालों के ऐसे ऐसे दलाइल दिए जा सकते हैं कि यही वजह थी कि जब रसूल मक्का में थे तो रिसालत में आप अपने अबाई घर में रहते थे, जो जनाब अब्दुल्ला जनाब अब्दुल मुत्तलब का था। रसूल ने मक्का छोड़ दिया, मदीना हिजरत करके चले गए। फतह मक्का में जब रसूल आए तो इस घर पे अबू लहब कब्जा कर चुका था। सहाबा ने कहा, या रसूल आप अपने अबाई घर में नहीं जाएंगे? फरमाया, मुझे मोहब्बत है अपने बाप के घर से, लेकिन मैं वहां जाके उसकी लानत के सिलसिले को रोक नहीं सकता।
ये काबज रहे ताकि लानत का सिलसिला जारी रहे। तीसरा एक वाकया रब्त कर देता। चौथे इमाम से एक बंदे ने पूछा था, मौला कत्ले हुसैन का बदला किसने लेना है? फरमाया हमारे आखिरी बेटे ने। उसका मौला आप इमाम नहीं, आप अली के बेटे नहीं, आपकी रगों में अली का खून नहीं, आप चशमदीद गवाह हैं करबला के, हुसैन के बाद बिला फसल भी थे, हक आपका ज्यादा नहीं था कि आप कत्ले हुसैन का बदला लेते। अगर बदला इमाम ही ने लेना है तो बारहवें के जिम्मे क्यों है? हक में पूरा मजमा उठ के खड़ा भी हो जाए। इमाम के जवाब का वजन फिर भी ज्यादा है। इमाम ने फरमाया अगर मैं बदला लेता तो सिर्फ इस दौर के यजीदियों से लेता, बदला 12वें ने लेना है ताकि हर दौर के यजीदी दूसरा जवाब खुद अमीर अल मोमिनीन की जुबान से सुनो। ये मनाकब से जवाब था इमाम सादिक का। दूसरा जवाब सुना अमीर अल मोमिनीन का। अमीर अल मोमिनीन से पूछा गया, मौला फतह वापस क्यों नहीं लिया? इमाम रहमत तुम्हारे बदले हम लेते हैं, हमारे खुदा लेता है। हम अपने बदले खुद नहीं लेते क्योंकि तुम्हारे नफूस के हम मालिक हैं। हमारा जाती नफ्स कोई नहीं है, हम नफ्सुल्लाह है। वो अपना बदला खुद लेता है और वो बदला लेने में जल्दी नहीं करता। अगर अमीर अल मोमिनीन फतह वापस ले लेते तो फिर लानत का सिलसिला तो वहीं रुक जाता। सैयदा दरबार में गई ही मुनाफिकत के चेहरे से नकाब उठाने। बड़ा बेहतरीन जुमला, इतना खूबसूरत जुमला है जिससे खुद भी मुझे इश्क है। सैयदा दरबार में गई थी सूरह मुनाफिकून की तफसील दिखाने के लिए। इतना गहरा छुप गया था मुनाफिक इस्लाम के पर्दे में कि उसे इस्लाम की जड़ों से निकालना मुश्किल हो रहा था। यह काम तलवार नहीं कर सकती थी। क्योंकि जब भी तलवार गर्दन पे आती थी इकरार ला इलाहा इल्लल्लाह कह के अली की सैफ से बचते थे। इस काम के लिए तलवार की धार नहीं चाहिए थी, यहां खुतबे की ललकार चाहिए थी। हिकमत सैयदा देखना, जो काम नबी से ना हुआ, जो काम अली से ना हुआ, 4 घंटे में जंग जीत के आ गए नबी की बेटी। हमेशा के लिए मुनाफिक को अलहदा करके देख। आज पूरी दुनिया में शौर है। ये मुकदमा किन दो के दरमियान था? सहाबी और नबी की बेटी। 2020 का मुसलमान जो इस वक्त नेट पे मुझे सुन रहा है वो मुझे सिर्फ इतना बताए कि तू किसकी तरफ है, नबी की बेटी की तरफ है या नबी के सहाबी की तरफ? ये तो तू मानता है ना कि 2 शख्सियात के दरमियान ये तनाजा था। तू किसकी तरफ है? अगर तू नबी की बेटी को छोड़ के किसी शख्सियत की खातिर उसके पीछे जा रहा है तो बता क़यामत वाले दिन तूने जवाब किसको देना है? एक लम्हे के लिए भी नबी की बेटी के हक से गाफिल होना तुम्हें कुफ्र में ले जाता है। सैयदा कसवटी है, सैयदा म्यार है। बंदे सिर्फ विलायत अली पे नहीं पहचाने जाते। मैं मौला हुसैन की इज्जत की कसम खा के कहता हूं, म्यार सिर्फ विलायत अली नहीं है, हक खातून म्यार है। तवल्ला करना आसान है, तबर्रा करना मुश्किल। जब आपने तबर्रा की मंजिल पे जाना है तो आपको दामन सैयदा को थामना पड़ेगा। फिर मौत सामने है, फिर खतरे सामने है,
फिर दुश्मनों की भीड़ है, फिर तलवारों का शोर है, फिर नेज़े हैं। इन सब कुछ का सामना करके फिर कलमा हक बयान करना, इसे शीयत कहते हैं। चुप के कमरे में चार दीवारी में बैठ के सैयदा को तस्लीम कर लेना और मजमे में आके सैयदा के दुश्मन को भी तस्लीम कर लेना, यह हुई शीयत। किस अंदाज में, किस रंग के साथ आज लोग मजहब तशय्यो का दिफा कर रहे हैं। कह रहे नहीं, हमें तो इत्तेहाद चाहिए। तुझे क्या इत्तेहाद चाहिए? तुझे नबी की बेटी से इत्तेहाद नहीं लेना? क्या तो रसूल की बेटी के सामने बरोज़े क़यामत शर्मिंदा होना चाहता है? मुबल्लग़ाए विलायत अली थी रसूल की बेटी। नबी के जाने के बाद तन्हाई में आके अमीरुल मोमिनीन ने सैयदा से कहा था, ज़हरा इतनी मेरी विलायत ना पढ़ा कर, मुझे डर है लोग तुझे कत्ल ना कर। मौला हुसैन की इज्जत की कसम, विलायत अली की तबलीग करना मौत से खेलना, जहां नबी की बेटी महफूज ना रही। बड़े दोस्त अहबाब आके हमें कहते हैं जी आप खुल के अकीदा पढ़ते हैं, बड़ा खतरा होगा आपको। ये खतरा तो नबी की बेटी को भी था। क्या छोड़ दी बीबी ने अली की विलायत पढ़नी? अल्लाह फरमाए इतना खुल के ना मेरी विलायत पढ़ा कर, मुझे डर है लोग तुझे कत्ल ना कर। रो के बीबी ने जो जवाब दिया था, तुम्हारी चीखें अर्ज को जाएंगी। बीबी रो के दी, या अली मेरे बाप का बेटा कोई नहीं था। ज़हरा को कोई भाई होता, या अली तेरे कांधे के साथ कांधा मिलाता, तुझे तना न छोड़ता। या अली मैं मुसल्ले पे चुप चुप के रोती हूँ, नबी के बाद तू मदीने की गलियों में अकेला रहता है। रो के कहने लगी, या अली तू शेर खुदा है, तू अपनी गुर्बत घर आके नहीं बताता, लेकिन मुझे कंबर ने बताया। या अली तुझे मदीने के लोग अब सलाम भी नहीं। इतना कहना था, अमीरुल मोमिनीन ने अमामा उतार के जानू पे रख के कहा, अगर बात तुझ तक पहुंच गई है तो गुर्बत ये है मैं सलाम करूं मुझे जवाब भी कोई। मुझे गलियों में गुजरते हुए को देख के इशारे करके कहता है, ये था जिसका गदीर में ऐलान किया। ज़हरा मुझे मदीने के बाजार में नहीं जा सकता, मुझे ये मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ने देता। बीबी रो के कहती, ना या अली तेरी आंख का आंसू ज़हरा बर्दाश्त नहीं कर सकती। बीबी ने तसल्ली देने की खातिर कहा, ये तुझे सलाम नहीं करते, हमें इनके सलाम की क्या परवाह, हमें अल्लाह सलाम करता, हमें फरिश्ते सलाम करते। या अली तू ना रो, भी ज़हरा जिंदा है। तसल्ली बन गई, टेक बन गई अली की सैयदा। हम आपके डर से सिर्फ इतना पढ़ लेते हैं कि एक दरबार में गई थी। अगर मुल्तान सुन सके तो नबी के जाने के बाद एक एक सहाबी के दरवाजे पे गई थी। तुम्हें हमने बीबी का एक बार जाना सुनाया है। एक एक सहाबी के दरवाजे पे जाती, दस्तक दे के कहती, मैं फातिमा बिनते मोहम्मद चल के तुम्हारे दरवाजे पे आई हूं। लोग पूछते, ज़हरा क्यों आई हो? रो कभी भूल गए गदीर में अली की विलायत, तुमने तन्हा कर दिया मदीने की गलियों में अली को। मैं रसूल की बेटी तुम्हें तुम्हारे घर कहने आई हूं, अली की विलायत का जो इकरार गदीर पे किया था उसे पूरा करो। लोग दरवाजे बंद कर देते, थक के ज़हरा वापस आ। सैयदा के मुसाहिब में ऊंची आवाज में रोना सैयदा की सुन्नत है। सैयदा आहिस्ता रोती तो मदीने के लोग अली से ना कहते कि ज़हरा से कहे या दिन को रोया करे या रात को। इसके रोने की वजह से हमारे बच्चों को नींद नहीं।
सैयदा की तदफीन के बाद अली ने मदीने के चौक में एक ऐलान किया था, जिसको सुन के अली के नौकरों ने दीवारों पे सर मारे थे। अल्लाह जाने वो ऐलान में पढ़ूंगा तो मुल्तान बर्दाश्त कैसे करेगा। ज़हरा को दफनाने के बाद अली ने मदीने के चौक में आके कहा, मदीने वालों सुकून की नींद सो जाओ। रोने वाली दुनिया से चली गई, मेरे हसन हुसैन यतीम हो गए। हौसला 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 हौसला, मेरे हसन हुसैन यतीम। रोने वाली दुनिया से चले, सदात से माफी मांग के बस एक दर्द और है, उसके बाद 2 जुमले मुसीबत के पढ़ दूंगा। ना ज़हरा इतनी खुल के मेरी विलायत पढ़। बाकर शाह जी जितने सदात बैठे, मुझे जुमला माफ करना। अलमदार शाह जी रोते हुए जब सैयदा की आखिरी रात थी ना, बीबी की आखिरी, अमीर अल मोमिनीन बीबी के हुजरे में आए, मट्टी पे बैठ गए अली। किताबें कहती हैं कि अली के आंसू रेत पे गिर गए। मुझे बादशाह हुसैन की इज्जत की कसम है कि जितनी तकलीफ हुई है ना अली को ज़हरा के बाद, बड़ा रोया है मेरा शहंशाह, बड़ा रोया है मेरा मौला। मैंने 1 साल अयाम फातिमिया कुम में किए थे। 2 साल पहले की बात है, मैं अयाम फातिमिया के लिए कुम में था। खबर थी कि बीबी के हरम में वहीद खुरासानी सैयदा की शहादत पढ़ेंगे। अज़ादार आलम दीन है, 3 जमात-उस-सानी का जुलूस भी कुम में उनकी क़यादत में निकलता है। मैं बड़े शौक से वो मजलिस सुनने के लिए गया। मैंने कहा इतना बड़ा आलम दीन है, ये जो बीबी की शहादत पढ़ेगा ना, ये रवायात, मुस्तनद रवायात। मैं उस मजलिस में खुद शरीक था। वहीद खुरासानी ने फ़ज़ाइल सैयदा पढ़ने के बाद एक जुमला पढ़ा बस, उसके बाद न किसी ने सुना न उनसे पढ़ा गया। बुजुर्ग आलिम दीन है, मिंबर पे बैठे, एक जुमला पढ़ा, मौला की कसम ऐसे लगता था जैसे बीबी के हरम की दीवारें हिल रही। मैंने लोगों को दीवारों पे सर मारते देखा। वहीद खुरासानी ने फ़ज़ाइल सैयदा पढ़ने के बाद अपने सर से अमामा उतार के यूं मिंबर पे रख के कहने लगे, आज मुझे उल्मा ने कहा है कि सैयदा की शहादत पढ़। मैं उस बीबी की शहादत कैसे पढ़ूं जिसकी शहादत की खबर सुन के अली मुंह के बल जमीन पे गिर गए। जो ही सलमान ने जाके बताया, या अली ज़हरा शहीद हो गई, अली मुंह के बल रेत में गिर गए, रो के कहने लगे, मेरे अल्लाह मेरी हमदर्द चली गई। अली की पेशानी जमीन पे, कितना दर्द था अमीर अल मोमिनीन। आखिरी रात सैयदा ज़हरा बीबी ने देखा अमीर अल मोमिनीन रो रहे। मेरे को, या अली क्यों रो रहे? मैं नहीं पढ़ूंगा मैं गैर सैयद हूं, मेरा बदन कांप रहा है कि आखिरी रात में बीबी की हालत क्या थी, कितनी जख्मी थी। रो के कहती, या अली क्यों रो रहे? अली खामोश, सिसकियां लेके रो रहे। सैयद बैठे, मुझे जुमला माफ करो, 3री बार जब बीबी ने पूछा ना, या अली क्यों रो रहे हो, असगर भाई अली ने कांपते हुए आवाज से हाथ निकाले, रो के कहा, ज़हरा मुझे माफ कर। बीबी को पहलू भूल गया, दोनों हाथों से ली के हाथ पकड़े, ना या अली क्यों? रो के बतूल, मैं भी जिंदा था, तू भी जख्मी हो गई, नियाम में तलवार रह गई और तेरा पहलू शहीद हो। बतूल, मुझे तेरे जख्मों की कसम तेरे बाबे ने मुझे हुक्म दिया था।
बतूल, तेरे बाबे ने मुझे हुक्म दिया था। रो के कहते हैं बतूल मुझे माफ कर देना, मैं जिंदा था, तू जख्मी। बतूल तो मुझे छोड़ के जा रही है, मैंने तुझे कहा था ना इतनी मेरी विलायत पढ़। अब तू सिर्फ इतना बता, तेरे बाद अली कहां जाएगा? बड़े कदीम अदादार मातमी बैठे हैं, इतनी रूहानियत आ गई है मजलिस में। बादशाह हुसैन की इज्जत कसम मेरी आंखें देख रही हैं, रहां को ऐसे लगता है कि जरूर सैयदा की आमद हो गई है। मैं जुमला पढ़ने लगा हूं तुम्हारे मातम के लिए। अली को ज़हरा का सैयदा पे इतना मान था अली को जितना करबला में हुसैन को अब्बास। बड़े मान थे अली को ज़हरा पे। जैसे अब्बास के बाद हुसैन की कमर झुक गई थी, ऐसे ज़हरा के बाद अली की कमर झुक। अली रो के फरमाते ज़हरा कहा था ना मेरी इतनी खुल के विलायत, अब बता मैं अली तन्हा क्या करूंगा? इन सब का मुकाबला मैं अकेला कैसे करूं? ज़हरा मेरी तो औलाद भी बड़ी छोटी है, अब मेरी विलायत कौन पढ़ेगा? मैं जुमला पढ़ने से पहले डर रहा हूं कि हालत क्या बन जाएगी। जब कहना ज़हरा अब तेरे जाने के बाद मेरी विलायत कौन पड़ेगा? इतना कहना था बीबी ने जख्मी हाथ पहलू से उठाया, फरमाया अली खामोश हो जा, तू क्या समझता है कि अब तेरी विलायत लावारस हो जाएगी? बीबी ये कह के हुजरे के बाहर गई, अपनी छोटी सी बेटी को उठा के अली के सामने खड़ा किया। छोटी सी ज़ैनब का हाथ उठा के अली के सर पे रखा, रखेगा ज़ैनब तेरे सामने कसम खा, जब तक तेरी जिंदगी है मेरे तेरे बाबे की विलायत। तड़प गई शाम की मलका, रो के कदी बाबा मैं वादा करके जो काम अम्मा छोड़ गई मैं करूंगी। बाबा मां साहबी के दरबार में गई थी, मैं शराबी के दरबार। बाबा मां खुले हाथों से गई थी, मैं बदे हाथों से जाऊंगी। बाबा मां चादर पहन के गई थी, मैं बगैर चादर के जाऊंगी। कोई सैयद बैठा मुझे माफ कर देना। बाबा मां चंद घंटे खड़ी रही, मैं कई घंटे। बाबा मैं तेरी विलायत में। मां ने औलाद को वसीयतें कर दी, या अली मेरी चंद वसीयतें, 18 या 19 वसीयतें हैं किताबों में बीबी की। वसीयतें पढ़ दी जाए जिगर फट जाए। बीबी रो कही या अली मेरी वसीयत है। हाँ बतूल बोल। बीबी ने रोते हुए पहली वसीयत कही, सैयद माफ करना। बीबी रो कही या अली मेरे जनाजे का ऐलान ना करवाना। ये वसीयत आपने पहले सुनी हुई है, मैं वजह पहली बार पढ़ूंगा तो हर एक हाथ सीने पे आ जाए। लोग अली कहते हैं ज़हरा हर मरने वाले की ख्वाहिश होती है मेरे जनाजे पे लोग ज्यादा हो, तू कह रही मेरे जनाजे का ऐलान न करवाना। बीबी तड़प के कहते या अली मेरी ज़ैनब रश से घबरा गई है, जब से दरवाजे को आग लगी है मेरी ज़ैनब भीड़ से डर गई है। ऐसे ना हो लोग जनाजे पे आए। ज़ैनब रो के गया मौत दरवाजे को दोबारा आग लगी। जब से दरवाजे पे आग आई है मेरी ज़ैनब डर गई है। या अली मेरे जनाजे का ऐलान न करवाना, शहादत कल पढ़ दूंगा, आज सिर्फ दर्द सुन लेना, सिर्फ वसीयत है। या अली मेरे जनाजे का ऐलान न करना। दूसरी वसीयत में मुझे बीबी के जख्मों की कसम बीबी ने नाम लिए थे। मैं 12वें के सामने शर्मिंदा हूं कि हम जिस दौर में जिंदगी गुजार रहे हैं, हम तेरी दादी के कातिल का नाम नहीं मिंबर से ले सकते। मैं इशारा कर दूंगा ये कौम खुद समझ आएगी।
बीबी रोक दी, या अली जिन्होंने मुझे मारा था वो मेरे जनाजे पे ना, या अली जिन्होंने मुझे मेरे बेटों के सामने मारा वो मेरे जनाजे पे ना। बतूल अगली वसीयत, बतूल रोक दी, या अली मेरी कब्र का निशान मिटा देना। इस दर्द की वजह खोल के पढ़ूं तो सैयद कांप जाए। एक इशारा छुपा के पढ़ने लगा हूं। मुझ पे सवाल करो तू जो बतूल बीबी के हिस्से का जाकर है, बता बीबी ने कब्र का निशान क्यों मिटवाया? अली को बतूल की कब्र से वही खतरा था जो हुसैन को असगर की कब्र का। इससे ज्यादा पढ़ूंगा तो मेरा जिगर फट जाएगा। अली को वही खतरा था जो हुसैन को असगर की कब्र का, कब्र का निशान मिटा दे। या अली हो सके आधी रात के बाद मेरी कब्र पे आया करना। या अली मुझे मेरी बेटियों के हालात बताया करना। यह कहने के बाद बीबी ने, जख्मी बीबी ने आंखें खोली। अली का चेहरा देख कर, ये एक एहसान करोगे? आवाज आई, हुसैन की अम्मा हुक्म कर। या अली घर भी तेरा, मालिक भी तू, लेकिन मेरे बाद दिन में घर कम आया करना। अली रो के फरमाते, घर मेरा है कम क्यों आऊं? रो के कहते, मेरी जिंदगी में आते थे, मेरी बेटियां मेरी कमर के पीछे छुप जाती थी। रो के कहती थी, अम्मा हमें बाबे से बड़ी शर्म आती है। या अली तू घर में आएगा, मेरी ज़ैनब किसके पीछे जा। हौसला हौसला, ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट। हर आंख पुरनम हो गई, मारना मकसद नहीं होता। जो आंसू चाहिए थे वो आ गए। या अली मेरी अगली वसीयत, या अली मेरे बाद बनी कलाब में शादी कर। उस औरत का नाम मेरे नाम से मुताबिकत करेगा। या अली अल्लाह उसमें से एक बेटा देगा। या अली उसका नाम अब्बास रखे। या अली जब वो बच्चा दुनिया में आए उसका माथा चूम के कहना, अम्मा ज़हरा तुझे सलाम कह रही थी। या अली मेरे हुजरे में जो संदूक है उसे खोलना, उसमें मैंने गाजी के जख्मी हाथों से कुर्ते सिए। मेरे अब्बास को मेरे हाथों का सिला हुआ लिबास पहनाना। या अली उसके बाजुओं पे मेरी तरफ से बूसे देना। वो मेरी बेटियों के पर्दे का निगरान है, वो मेरी बेटियों की चादरों का निगरान है। अगली वसीयत बीबी ने वो की है जो अली जैसा शेर खुदा भी कांप गया है, क्योंकि आधे से ज्यादा जख्म बतूल ने अली से भी छुपाए हुए थे। बीबी रो के कहती है, या अली अरब में रवाज नहीं है, अस्मा ने बताया है हबश में रवाज है। लोग मरने वाले का ताबूत बनाते। या अली एहसान करेगा, मेरा ताबूत बनवा लेगा। अली की आवाज आई, ज़हरा लोग अरब में चारपाइयों पे जनाजा उठाते। बीबी कहती, नहीं तू मेरा ताबूत बना देना। अली की आवाज आई, आधी रात को मैयत उठानी है, जनाजे में होना भी कोई नहीं, फिर भी मैं तेरा ताबूत बनाऊं, वजह बता सकती है? मैं वजह पढ़ूं, सैयद मुझे माफ कर देना। बीबी कहती, खुली चारपाई पे ना उठाना, मरने वाले के जख्मों का पता चल जाता है। या अली मैं बड़ी जख्मी हूं, या अली मेरे जख्म बड़े गहरे। जो बकिया दर्द रह गए वो कल सुन लेना। जो आंखें खुश्क हैं उनके लिए एक आखिरी दर्द की आयत पढ़ने लगा हूं। कोशिश करने कि अब हर एक आशिक यहाँ पे आंसुओं का पुरसा बीबी को पेश कर देना। आधे से ज्यादा जख्म बतूल ने अली से छुपाए हैं। आधी आधी रात को अली छुप छुप के हुजरे का पर्दा उठाते, जख्मी ज़हरा को देखते, अली अपने बच्चों को उठाते, घर के कोने में बिठा के अली खुद मट्टी में बैठ जाते, अपने बच्चों से कहते, बताओ तुम्हारी माँ कितनी जख्मी है, बताओ तुम्हारी माँ को कहाँ कहाँ दर्द होता है। एक दिन हसन की आवाज आई, बाबा तू शेरे खुदा है, तू बर्दाश्त नहीं करेगा। आवाज आई, हसन मुझे दर्द बता। हसन ने अपना हाथ अली के सर पे रखा, रखेगा, बाबा तेरी गुर्बत की कसम है, कई रातें हो गई हैं, हमारी माँ नमाज में करूँ